जय श्री राधे, जय श्री श्याम। शिव पुराण की बड़ी ही दिव्य कथा है अत्रीश्वर महादेव शिवलिंग के प्राकट्य की कि अत्रीश्वर महादेव का प्राकट्य कैसे हुआ और श्री गंगा मैया की मंदाकिनी धारा का प्राकट्य कैसे हुआ। तो अत्रि मुनि निर्जन वन में अपनी पत्नी अनसुईया देवी के साथ में तपस्या कर रहे थे। तो अत्रि मुनि की मानो ऐसी समाधि लग गई, ऐसी समाधि लगी कि 100 वर्ष बीत गए उस समाधि को करते करते, उस तपस्या को करते करते, शिव भक्ति को करते। और अनसुईया चारों ओर देखती तो मानो 100 वर्षों से ना तो वर्षा हुई, ना ही कोई जल की धारा, पेड़ भी सूख गए, पत्ते इत्यादि पुष्पों की सारी जो हरियाली थी वो उस वन की ना जाने कहाँ लुप्त हो गई। अनसुईया इस दृश्य को देख करके उनके आसपास रहने वाले जितने मुनि ऋषि इत्यादि शिष्यगण थे सब उस निर्जन वन को देखकर चले गए कि अब यहाँ रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो अनसुईया देवी ने अपने पति के पास ही एक पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण किया। उस शिवलिंग को बना करके अनसुईया नित्य उसे मानसिक उपचारों से उनका पूजन किया करती, क्योंकि जल की व्यवस्था नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, फल पत्र फूल इत्यादि किसी की व्यवस्था उस वन में अब रही नहीं। तो मानसिक उपचारों से, मानसिक भाव से शिवलिंग की पूजा किया करती और मानसिक भाव से ही अत्रि मुनि अपने पति की सेवा किया करती। अब उनकी ऐसी तपस्या को देख करके सारे मुनि देवता ऋषि गण इत्यादि सब उनकी तपस्या को देखने आए। यहाँ तक कि स्वयं गंगा मैया भगवान भोलेनाथ भी आए। अब तो सारे देवता धीरे धीरे चले गए और जब सारे देवता अपने अपने निवास स्थान पर चले गए तो गंगा मैया और भगवान भोलेनाथ रह गए। अब भोलेनाथ जी तो अत्रि मुनि के ध्यान में इतने मग्न हो गए कि अत्रि मुनि की समाधि देखो कितनी सुंदर है, कि वो अपनी समाधि में कितना सुंदर अनुभव कर रहे हैं। और गंगा मैया इसलिए रुक गई क्योंकि गंगा मैया ये विचार में रही कि मैं इनका कुछ ना कुछ श्रेष्ठ तो अवश्य करके जाऊं, कोई ना कोई उपकार तो अवश्य करूं। तो गंगा मैया उसी स्थान पर एकांत में एक अपने अदृश्य भाव में विराजमान रही कि कब इन्हें मेरी आवश्यकता पड़े, ये विचार करके वहीं विराजमान। अब तो अत्रि मुनि की जैसे ही समाधि खुली, उस समाधि को खुलते ही कहा कि देवी जल पिलाओ। अब कमंडल लेके अनसुईया चारों ओर जल ढूंढने के लिए निकली। कहाँ से जल ढूंढे और कहाँ से जल को प्राप्त करें, क्योंकि उस वन में तो मानो ऐसे सूखा पड़ गई, कभी वर्षा ही नहीं हुई। अब अनसुईया जल लेने के लिए गई तो पीछे एक देवी को आते देखा। पूछा, देवी आप कौन हैं? तो कहने लगी कि हे देवी, मैं गंगा हूँ, परम पावनी गंगा, जो आपके उपकार के लिए ही यहाँ ठहरी हूँ। और तो कहने लगी अनसुईया कि हे मैया, आप मुझ पर कृपा करें, मैं कहाँ से जल ढूंढूं, आप जल की व्यवस्था करें। तो कहा, मैं अवश्य व्यवस्था करूँगी, लेकिन पहले तुम अपनी पति सेवा का 1 वर्ष का जो फल है वो फल मुझे दो। तो कहा, अवश्य देवी, मैं आपको अपनी पति सेवा के 1 वर्ष का फल आपको देती हूँ। और गंगा मैया ने कहा कि एक गड्ढा खुदवा करके, एक गर्त बनवा करके गंगा मैया जैसे ही उस गर्त में विराजमान हुई, तुरंत ही जल स्वरूप बन गई। अब कमंडल भर करके अनसुईया जब ले जाने लगी तो कहा कि ये मैया आप यहीं पर निवास करें जब तक मैं अपने पति को लेकर आती हूँ। गंगा मैया ने हाँ कह दी और अनसुईया चली गई। अपने पति को जाकर के जल पिलाया। अत्रि मुनि ने कहा कि देवी, ये जल वैसा नहीं जैसा हम पहले पीते थे, आप कहाँ से लाई हैं? तो कहा कि स्वयं गंगा मैया उस गर्त में निवास किए बैठी हैं और उन्होंने ही ये जल मुझे दिया है। अब तो अत्रि मुनि ने कहा कि देवी, हमें चल कर के दिखाओ कि कहाँ गंगा मैया गर्त में निवास किए बैठी हैं। अत्रि मुनि ने जाकर के देखा तो गंगा मैया को प्रणाम किया और प्रार्थना करी कि हे गंगा मैया, आप सदैव ही अब यहाँ पर निवास करें। गंगा मैया ने कहा
कि यदि आप अपनी शिव पूजा का और अनसुईया अपनी पति पूजा का 1 वर्ष का फल मुझे देती हैं तो मैं अवश्य यहाँ निवास करूँगी। अनसुईया ने सबके उत्तम के लिए, सबके श्रेष्ठ के लिए वो बात मान ली और अपने 1 वर्ष की पति पूजा का फल गंगा मैया को दे दिया। गंगा मैया ने कहा कि देवी, जितना मुझे पतिव्रताओं को देख करके सुख प्राप्त होता है उतना मुझे किसी देव की पूजा को भी प्राप्त करके सुख नहीं मिलता। तो गंगा मैया अनसुईया की भक्ति को देखकर बड़ी आनंद में प्रसन्न थी और उसी गर्त में से दिव्य आनंद रूप में मंदाकिनी नामक धारा बनके प्रवाहित हुई। मंदाकिनी का स्वरूप जब गंगा मैया ने धारण किया तो इधर शिवलिंग में से, जो पार्थिव शिवलिंग अनसुईया ने बनाया था, उस शिवलिंग में से स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब तो भगवान भोलेनाथ को देख करके अत्रि मुनि ने कहा कि प्रभु बड़ी कृपा करी जो आपने दर्शन दिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मांग लो अत्रि, तुम्हें क्या चाहिए। तो कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक मुनि संत स्वरूप हूँ और सबके हित के लिए ही प्रभु आप इस वन में निवास करें। तो कहा अवश्य ही, जैसा तुम चाहते हो प्रभु इसी स्वरूप में आप निवास करें। अत्रि मुनि की बात मान करके भगवान भोलेनाथ अत्रीश्वर महादेव के रूप में उस वन में निवास करने लगे। कहा कि प्रभु जो कोई भी आपके दर्शन करे, जो कोई भी आपकी पूजा करे, आपकी भक्ति प्राप्त करके उसे जैसी जिसकी मनसा भावना हो उसे वैसी वस्तु प्राप्त हो। कहा अवश्य ही, जैसा तुम चाहते हो अत्रि वैसा ही होगा। तो मंदाकिनी धारा के समीप शिव मंदिर, बड़ा ही दिव्य अत्रीश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ पर जो भी जीव पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी मनसा अवश्य ही पूरी होती है। तो ऐसे ही आप अत्रीश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें और प्रभु भक्ति करते रहें, शिव जी की पूजा करते रहें। आशा है आप ऐसे दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।